हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसबीआई क्लर्क 2024। जैसा कि आप सबको पता ही है कि नोटिफिकेशन जो है एसबीआई का वो आपको जो है आने वाले आपके जो है इन कुछ महीनों में आपको देखने को मिलेगा। वो आपने देख ही लिया होगा नोटिफिकेशन के बारे में वीडियो। तो कैसे प्रिपेयर करना है एसबीआई क्लर्क 2024 में, कैसे मैंने प्रिपेयर किया था जिससे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गया था। तो आज इस वीडियो में आपके साथ मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आपको जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगी और आपके डाउट क्लियर करूंगा कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है। और दूसरा डाउट ये है कि क्या मॉक टेस्ट अभी से लगाने चाहिए। तो कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। और उस टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे जो है वो इस साल के जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट है वो भी उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उसको भी आप जो है वो ज्वाइन करके वहाँ पे भी आपका डाउट पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है रामदेव, करंटली वर्किंग एज एन एसोसिएट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो उसका आपको जो है एग्जाम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में न्यू हो, अगर आप कि ठीक है अभी ग्रेजुएशन खत्म हुई और आपने अभी ही सोचा है कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो आपको एक बार जो है वो सिलेबस चेक कर लेना है। उसके बाद आपको जो है उसका एग्जाम पैटर्न चेक कर लेना है। ठीक है, बात करते हैं एसबीआई क्लर्क की। तो एसबीआई क्लर्क का जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है उसमें आपकी 2 स्टेज की प्रोसेस होती है। फर्स्ट आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, जिसमें आपका जो है प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, जिसमें आपके 3 सेक्शन आते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका क्वांट। और देन अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो देन उसके बाद फिर आपका मेंस का एग्जाम होता है, जिसमें आपके 4 सेक्शन आते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, आपकी डीआई, क्वांट जिसको बोला जाता है, उसके बाद आपका जो है वो जीए। तो आपको जो है कैसे प्रिपेयर करना है, और फिलहाल आपको जो है शुरू में आपको आपके बेसिक्स और आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और प्री क्वालिफाई करने की तरफ आपको जो है वो ध्यान देना है। अब ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको वीडियो में लास्ट तक जरूर पता चल जाएंगी। तो शुरू करते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, कैसे आपको जो है वो प्रिपरेशन करनी है। तो इस वीडियो में आपको मैं एक ब्रीफ चारों सेक्शन की आपको स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। बाकी डिटेल जो है वो सेक्शन वाइज जो स्ट्रेटेजी है वो दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की। जिस दिन से आपने प्रैक्टिस करना, जिस दिन से आपने प्रिपरेशन करना शुरू की है, आपको पहले दिन से ही द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है। अब आप बोलोगे कि द हिंदू का पहले दिन में ही हम पढ़ेंगे तो कैसे समझ में आएगा। तो जब मैंने भी प्रिपेयर किया था, मैंने पहले दिन से ही द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना शुरू कर दिया था। मुझे भी शुरू में वो समझ में नहीं आया था, पर धीरे धीरे करके जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली आप उसको पढ़ोगे, तो आपको जो है वो समझ में आने लगेगा। तो जिस दिन से आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो उसी दिन से आपको जो है इंग्लिश के लिए द हिंदू का न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन जरूर पढ़ना है। मैं प्रेफर करूंगा आपको जो है वो हार्ड कॉपी ही पढ़नी है, जो आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है वहीं से आपको एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डेली क्विजेस अटेम्प्ट करनी है। बहुत सारी साइट्स हैं, अड्डा 24/7, अफेयर्स क्लाउड, गाइडली, टेक्स्ट बुक और भी बहुत सारी जो हैं वो साइट्स हैं जिनके ऊपर जो है वो डेली क्विजेस आती हैं हर एक सेक्शन की। वहाँ से आपको जो है इंग्लिश की सेक्शन की जरूर क्विजेस अटेम्प्ट करनी है। उसके बाद आपको जैसा कि आप न्यूज़पेपर रीड करोगे वहीं से आपको जो है वोकैबुलरी फाइंड आउट करनी है, उसको नोट डाउन करना है, उसकी आपको रिवीजन करनी है। तो न्यूज़पेपर से ही आपको रीडिंग आपकी इन्हांस करनी है, देन आपका वहाँ से ही आपको जो है आपकी वोकैबुलरी को बिल्ड करना है। और कैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, कैसे वोकैबुलरी फाइंड आउट करनी है, वो नेक्स्ट जो मैं इंग्लिश के लिए अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा सेक्शन, उसमें आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद फिर हमारी बारी आती है ग्रामर के रूल्स की। ठीक है, तो कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं।
जो भी आपको अच्छी लगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है प्लेन टू पैरामाउंट भी एक अच्छी बुक है, और निमिषा मैम की भी जो है वो बुक अच्छी हैं उनकी भी। तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो भी आपको अच्छी लगे, ठीक है, किसी के कहने से आपको नहीं जाना, आपको जो भी बुक अच्छी लगे अपने हिसाब से उसमें से आप जो है वो आपका शुरू कर सकते हैं ग्रामर के लिए। वहाँ से आप जो है वो चैप्टर वाइज आपके ग्रामर के जो रूल्स वगैरह होते हैं उनकी आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करते हो, तो फिर बोला जाता है सोने पे सुहागा, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से शुरू कर रहे हो तो आपको उसमें इंग्लिश के सेक्शन के 30 के 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। बेशक आपके सारे के सारे क्वेश्चन गलत हो जाएं, आपको 30 के 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद उनका जो है वो सोल्यूशन देखना है, उसको जो है आपको अच्छी तरह से एनालिसिस उसका करना है। उसके बाद इंग्लिश के सेक्शन को आपको आपका बोला जाता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग सेक्शन आपको उसको बनाना है। क्योंकि अगर जिन लोगों की इंग्लिश और जीए स्ट्रॉन्ग होगी वो ही मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे। मेरे केस में भी मेरी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग थी, और ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स मैं किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा था, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर मैंने जो है इंग्लिश के सेक्शन को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा जो है वो एसबीआई क्लर्क का जो है वो एग्जाम क्वालिफाई हो गया, ठीक है। तो आपको भी आपके इंग्लिश के सेक्शन को इतना मजबूत कर लेना है कि ये आपकी स्ट्रेंथ बन जाए, ना कि आपकी वीकनेस, ठीक है। ये आपकी इंग्लिश के सेक्शन के लिए बात हुई। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी रीजनिंग की। अब रीजनिंग का आपको पता है कि रीजनिंग में जो आपका ज़्यादा रहता है वो आपका पजल्स वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले YouTube पे वीडियो आपको देख लेनी है कि पजल को कैसे सोल्व करें, कैसे आपको पजल को सोल्व करना है, कौन सा पॉइंट आपको पिकअप करना है पजल्स में से जहां से आप पजल को शुरू कर पाएं। इसके लिए सबसे पहले आपको YouTube पे वीडियो देख लेनी है। जिस भी टीचर की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अच्छी लगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, फिर आपको वो ही टीचर को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आज आपने किसी दूसरे टीचर को फॉलो किया कल आप दूसरे टीचर को फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं। शुरू में आपको 2-3 वीडियो देख लेनी है। जिस भी टीचर की आपको वीडियो अच्छी लगे उस टीचर को आप उस सेक्शन के लिए फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आपको समझ में आने लग जाए कि किसी पजल में कहाँ से शुरू करना है, क्या स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो फिर आपको जो है आपकी डेली जैसा कि क्विजेज आती हैं वहाँ से आपको जो है आपका रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। शुरू में आपको बिल्कुल बेसिक पजल से शुरू करना है। जब आपकी बेसिक पजल पे आपकी पकड़ मजबूत हो जाए देन आपको मॉडरेट पे गो करना है। फिर उसके बाद आपको जो है वो डिफ़िकल्ट लेवल या फिर आप बोल सकते हो वेरिएबल जो पजल्स होती हैं जिनमें 2-2, 3-3 वेरिएबल होते हैं, फिर आप उन पजल्स के लिए जा सकते हो, ठीक है। और अगर आप मतलब वही है कि अगर आप चाहते हो कि चैप्टर वाइज आपको शुरू करना है तो आपको स्टैंडर्ड बुक देख लीजिए, ठीक है। और अगर मुझे भी कोई बुक मिलती है तो वो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि जब आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाए तो फिर आपको वेरिएबल पजल्स की तरफ मूव ऑन करना है। उसके बाद मिसलेनियस जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनको भी आपको साथ के साथ प्रिपेयर करते जाना है। और डेली क्विजेज आपको जो है वो जरूर करनी है अटेम्प्ट, और उनका जो है वो डीप एनालिसिस आपको करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब जैसा मैंने बोला कि डेली क्विजेज आपको अटेम्प्ट करनी है, वो तो आपको चारों सेक्शन की हर रोज करनी ही है, और फिर उनका जो है बहुत अच्छी तरह से आपको एनालिसिस भी करना है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे पहले अगर आप शुरू करते हैं तो मैथ्स के लिए, क्वांट के लिए आपको सबसे पहले तो स्क्वायर याद कर लेने हैं। 1 से 50 तक आपके स्क्वायर याद होने चाहिए। उसको आप एक पेपर के ऊपर नोट डाउन कर लीजिए, उसको एक बार बना के रख लीजिए आपके सामने। डेली आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करना है, दोहराना है। अपने मन में जो है वो अपने आप से ही पूछ के देखना है। 12 × 12 वो आपको पूछना है, मतलब ऐसे आप कोई भी रैंडम स्क्वायर किसी भी नंबर का लेके उसको आपको अपने दिमाग में कैलकुलेट करना है। ऐसे आपको जो है स्क्वायर से याद कर लेने हैं। 1 से 50 तक तो मिनिमम आपके स्क्वायर्स याद होने चाहिए। उसके बाद आपके क्यूब याद होने चाहिए 1 से 30 तक। माइंड कैलकुलेशन आपको करनी है। आप बोल सकते हो
मतलब अपने दिमाग में आपको खुद आपसे क्वेश्चन करना है 9 + 7, 11 + 20, 30 + 7, 30 + 35, ऐसे आपको जो है आपके माइंड में कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद मैथ्स में आपका क्या है, मैथ्स में आपको देखिए वो चैप्टर वाइज शुरू करना होगा। तो इसमें भी मैं आपको बोलूँगा कोई भी स्टैंडर्ड बुक आपको ले लेनी है जो भी आपको अच्छी लगे, ठीक है। अब मैं आपको अगर यहाँ पे बुक्स बताऊँगा, आपको कोई टीचर बताऊँगा, तो क्या होता है कि मतलब आप फिर उन्हीं को फॉलो करने लग जाओगे और हो सकता है वो उनके एक्सप्लेनेशन आपको समझ में ना आए। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। जब आपको स्टैंडर्ड बुक आपको मिल जाए, वहाँ से फिर आपको चैप्टर वाइज क्वांट के लिए शुरू करना है। आप जो भी चैप्टर पकड़ रहे हो उस चैप्टर का आपको बेसिक टू मॉडरेट हाई लेवल का जो भी उसका फॉर्मूलाज हैं, जो भी उसके क्वेश्चंस हैं, उनको आपको चैप्टर वाइज शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद बेसिक फॉर्मूलाज आपको जो है वो आने चाहिए। टाइम एंड वर्क की मैं बात करूँ, ट्रेन्स वाला जो चैप्टर होता है उसकी बात करूँ, जो बेसिक्स आपके मैथ्स के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। उसके बाद आपको पता है कि क्वांट में जो है आपका सिंप्लीफिकेशन आता है, अप्रोक्सीमेशन आता है, आपका नंबर सीरीज आती है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, आपकी डीआई आती है प्री में। और सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इन जो कुछ ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप जो है वो स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, मतलब प्री में आप इनको अटेम्प्ट करके अच्छा स्कोर कर सकते हो क्वांट के सेक्शन में। तो आपको जो है क्वांट में चैप्टर वाइज तो शुरू करना ही है, पर साथ साथ आपका जो सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी हो गई, आपका जो है नंबर सीरीज जो हो गई, इनको आप क्वांट में आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हो। उसके बाद डीआई की बात करूं, डीआई में आपको बेसिक्स जो होते हैं, बेसिक जो डीआई होती है उससे आपको शुरू करना है, उससे बाद फिर आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ जाना है, ठीक है। प्री में मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल की ही आपकी जो है वो डीआई आती है। उसके बाद जैसा मैंने बोला चैप्टर वाइज अर्थमेटिक भी आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप जो मैंने बोला कि मिसलेनियस जो क्वेश्चन है उनके ऊपर ही ध्यान दो, आपको अर्थमेटिक चैप्टर वाइज जरूर सोल्व करना है। डेली क्विज़ेस आपको अटेम्प्ट करनी है, उसका डीप एनालिसिस करना है। और उसके बाद आपको जो है कोई, जैसा मैंने बोला कि आप जैसे कि चैप्टर वाइज शुरू कर रहे हैं, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप यूट्यूब पे उस टॉपिक को लिख के वहाँ पे सर्च करके वहाँ से भी वीडियो देख के आप उसको जो है प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और आपको क्या करना है, डेली जैसा कि मैंने बोला रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, साथ में आपकी जीए, चारों के चारों सेक्शन की आपको ऑन द डेली बेसिस क्विज़ अटेम्प्ट करनी है और उसका जो है डीप एनालिसिस आपको डेली बेसिस पे करना है। उसके बाद बात करते हैं जीए या फिर सीए की, करंट अफेयर या फिर जनरल अवेयरनेस। अब आप बोलोगे कि प्री में करंट अफेयर का क्या काम। फ्रेंड्स, मतलब आपको क्या करना है, जैसा मैंने बोला कि पहले दिन से ही, जैसा कि आपको इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर रीड करना है, उसी तरह पहले दिन से ही आपको करंट अफेयर्स पढ़नी शुरू कर देनी है। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, अड्डा 24/7, टेक्स्ट बुक, स्टडी IQ, गाइडली, ग्रेड अप, आपका बायजूस, मतलब बहुत सारे मल्टीपल जो है अफेयर्स क्लाउड आपके जो हैं वो करंट अफेयर्स के जो हैं वो एप्लीकेशंस हैं। आपको जो भी एप्लीकेशन अच्छे लगे, जो भी साइट आपको अच्छी लगे, वहाँ से आपको जो है करंट अफेयर पढ़नी शुरू कर देनी है और पहले दिन से ही आपको उसको पढ़ना शुरू कर देना है। थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपको वो ही सोर्सेज फॉलो करने हैं जो आपने पहले दिन से फॉलो किए हैं, ठीक है। आप अफेयर्स क्लाउड फॉलो कर सकते हो, आप अड्डा 24/7 फॉलो कर सकते हो, आप स्टडी IQ फॉलो कर सकते हो, आप टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हो, आप और भी जो मैंने बताया बायजूस, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप शुरू करके थ्रू आउट योर प्रिपरेशन फिर आपको वहीं पे स्टिक रहना है, बार बार आपको चेंज नहीं करना। उसके बाद डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर पढ़नी है, नेक्स्ट डे फिर आपको जाके उसकी क्विज अटेम्प्ट करनी है। वीकली आपको फिर पूरे के पूरे हफ्ते की आपको रिवीजन करनी है। वीकली के बाद फिर मंथली आपको फिर जो भी आपने उस पूरे मंथ में पढ़ा है उसकी फिर आपको रिवीजन करनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे कितने मंथ की जीए जो है वो प्रिपेयर करनी है, या मैं पिछली कहाँ से अब पढ़ूँ, कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि आपने जो है पिछले महीनों की आपने पढ़ी हुई होगी, तो फिर आपको फिर रिवीजन करोगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। साथ के साथ आपको स्टैटिक अवेयरनेस, आपकी बैंकिंग अवेयरनेस जैसे होती है, या फिर आपका जो आपकी
स्टैटिक जो जनरल अवेयरनेस होती है वो आपको साथ के साथ रीड करते रहनी है, जैसे कि आपके हेडक्वार्टर्स हो गए, आपका जो है वो और भी जो स्टैटिक होती है, गेम्स हो गया, आपका कल्चर से रिलेटेड हो गया, आपका जो है नदियाँ हो गया, आपकी और भी बहुत सारे जो न्यूज़ होती हैं उनको स्टैटिक वाले को आपको साथ के साथ रिवीजन करते जाना है। उसके बाद जैसा कि इंटरनेशनल जो कुछ न्यूज़ होती हैं जो आपकी बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट वगैरह होती हैं, वर्ल्ड बैंक ने कितनी इन्वेस्टमेंट की या कुछ भी ऐसा कुछ होता है वो आपको मतलब पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि मॉक टेस्ट कब से देने हैं। देखिए, अभी आपको मॉक टेस्ट नहीं देने हैं, क्योंकि अभी आपको जो है वो ध्यान देना है आपके बेसिक्स को क्लियर करने का। जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं उसके बाद फिर आप, जैसे कि आपका प्री एग्ज़ाम की डेट हो आ जाए, उससे फिर पहले आप 15 से 20 दिन पहले आप जो है वो डेली मॉक टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि इतने मॉक टेस्ट आपको पता है कि मैक्सिमम आपको 15 से 20 मॉक टेस्ट ही किसी टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। तो आप जो है 15 से 20 दिन पहले डेली बेसिस पे फिर मॉक टेस्ट दे सकते हो। उससे आपको वहाँ पे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और जब आप रियल एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको वहाँ पे नया नया नहीं लगेगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अगर आप शुरू करते हो प्रिपरेशन तो आपको पहले दिन से ही पता चल जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम का पैटर्न है, किस तरह का एग्ज़ाम का लेवल आता है, किस तरह के उसमें जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब आपकी ये बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएं फिर आप जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को टाइम बाउंड मैनर में भी शुरू कर सकते हो। मतलब टाइमिंग लगा के आप जो है 20-20 मिनट की आप उस हिसाब से भी हर एक सेक्शन को सोल्व करके आपके नंबर बाद में काउंट करके देख सकते हो। तो ये आपकी एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव, जिसको मैं बोलूँगा कि ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है SBI क्लर्क 2024 के लिए। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो ज़रूर आपको जो है आपकी प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। टेलीग्राम चैनल पे आप डाउट पूछ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी लोगों के साथ भी इसको जो है आपको शेयर करना है, लाइक कर देना है। और बाकी सेक्शनल वीडियो जो है सब्जेक्ट की जो होगी वो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।